दिन भर सब घूमते रहे। रात को खाना खाकर अपने अपने कमरों की तरफ चल दिए। रात को जब सब सो गए तो महेश ने पीछे की खिड़की की तरफ आकर गरिमा को बुलाया। गरिमा उठी और ये सुनिश्चित करके कि सब सो गए हैं वह दबे पांव कमरे से बाहर आ गई। महेश उसका बाहर ही इंतजार कर रहा था। वह उसके साथ दूसरे कमरे में चल दी। दोनों बहुत दिनों से एक दूसरे का सामीप्य पाने के लिए बेचैन थे। कमरे में आते ही दोनों एक दूसरे से लिपट गए। महेश ने गरिमा को बहुत प्यार किया। उसकी गर्दन पर, उरोजों पर असंख्य चुंबन किए जिससे गरिमा मदहोश होती चली गई। गरिमा के शरीर के हर अंग को महेश ने अपने होठों के चुंबन से नम कर दिया। उसकी उखड़ती श्वासों ने महेश के अंदर तूफान ला दिया। जब ज्वार उठा, दोस्तों आपको प्रियंका स्टडी में स्वागत है। दोस्तों इस कहानी को पूरा सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पोपो भीड़ को हॉर्न देती पीले रंग की कॉलेज बस आगे बढ़ती जा रही थी। गरिमा किसी तरह सांसें रोक कर बस में बैठी हुई थी। वह मन ही मन भगवान को याद कर रही थी। थोड़ी ही देर में गरिमा का स्टॉप आ गया। बस भैया यहीं उतार देना, मेरा स्टॉप आ गया, गरिमा ने चैन की सांस लेते हुए कहा। 24 वर्षीय गरिमा मेडिकल साइंस की छात्रा थी। पढ़ने में तेज और बुद्धिमान गरिमा शारीरिक रूप से काफ़ी स्थूल थी। बहुत ज़्यादा वजन होने की वजह से अक्सर लोग उसे मोटी मोटी कहकर चिढ़ाते थे। इन सभी के चलते उसमें आत्मविश्वास की भी काफ़ी कमी आ गई थी। गरिमा को भी इन सब की आदत हो चुकी थी। यही एक कारण था कि गरिमा के ज़्यादा दोस्त मित्र भी नहीं थे। बस एक अच्छी सहेली विनीता ही थी गरिमा की, जिससे थोड़ा बहुत दिलों की बात कर लेती थी। सुबह 8 बजे गरिमा अपनी कॉलेज बस से कॉलेज आती थी और सभी क्लासेस अटेंड करती थी। फिर शाम को 5 बजे कॉलेज बस से घर आ जाया करती थी। यही उसकी रोज की दिनचर्या थी। इधर कुछ दिनों से गरिमा को महसूस हो रहा था कि बस का ड्राइवर उसे घूरता रहता है। उतरते चढ़ते बैठते उसे ऐसा लगता जैसे बस ड्राइवर की दोनों आंखें उसे देखती रहती है। लड़कियों की ये छठी इंद्री भगवान ने दी है कि कौन उन्हें कब कैसे किस नज़र से देख रहा है, उन्हें पता चल जाता है। गरिमा असहज सी बैठी रहती। कभी कभार अगर सामने छोटे शीशे पर नज़र जाती तो ड्राइवर उसे जाने किस पहेली की तरह पढ़ता प्रतीत होता। ये रोज की ही दिनचर्या हो गई थी। गरिमा घुटी घुटी सी कुछ भी कहने में असमर्थ, बस परेशान रहने लगी। ऐसा नहीं था कि वह पहली बार इस बस से कॉलेज जा रही हो, बल्कि उसे इस बस से जाते हुए 2 साल हो चुके थे। इससे पहले ड्राइवर ने इस तरह से कभी नहीं किया था, परंतु अब ड्राइवर का यह व्यवहार बहुत अप्रत्याशित था। दूसरी तरफ 48 वर्षीय अधेड़ महेश, जो कि इस कॉलेज में कई वर्षों से ड्राइवर था, ड्राइवर होने के साथ साथ वह बाकी बसों के ड्राइवरों का हेड भी था। गरिमा हमेशा उसी बस से कॉलेज जाया करती थी जिसे महेश चलाता था। 2 वर्षों से गरिमा और महेश के बीच एक जान पहचान कायम हो चुकी थी। दोनों के घर भी संजोग से एक ही कॉलोनी में थे। महेश शादीशुदा था और उसके बड़े बड़े 2 बच्चे थे। अचानक महेश का गरिमा को यूं घूरते रहना गरिमा की क्या
किसी की भी समझ से परे था। जब गरिमा से रहा नहीं गया तो इसके लिए उसने अपनी सहेली विनीता से मदद मांगी और उसे पूरी मनोव्यथा कह सुनाई। विनीता ने पूरी बात सुनकर गरिमा को बिना डरे ड्राइवर का सामना करने का सुझाव दिया। विनीता ने गरिमा को समझाया कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अगर ड्राइवर अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो वह प्रशासन में इसकी शिकायत करेगी। सुनकर गरिमा को थोड़ा साहस आया। अगले दिन गरिमा ने ड्राइवर के पास आकर उससे उसके इस अभद्रता की वजह पूछी तो ड्राइवर पहले तो शांत रहा, फिर गरिमा के डांटने पर उसने साफ साफ कहा कि तुम जैसी शरीफ लड़की मैंने पहले नहीं देखी। यहाँ पर लड़के लड़कियाँ क्या क्या नहीं करते, अकेले में मुंह मारने का मौका नहीं छोड़ते। हर लड़की का कोई न कोई मित्र है, लेकिन तुम हमेशा अपने काम से काम रखती हो। मैं कब से तुम्हें देख रहा हूँ, आज तक किसी लड़के से बात तक करते नहीं पाया तुम्हें। कॉलेज से सीधा घर आना, घर से सीधा कॉलेज जाना, सबसे बस मतलब भर की बात करना। मुझे तुम्हारी इसी सादगी ने मोह लिया है, मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। यह सुनकर गरिमा को बहुत आश्चर्य हुआ। अपने से दूनी उम्र के आदमी से ये सब सुनकर गरिमा को जैसे सांप सूंघ गया हो। पहले आप अपनी उम्र देखिए, मेरी उम्र के बच्चे हैं आपके, आपको शर्म आनी चाहिए मेरे लिए ऐसा सोचते हुए। उसने धिक्कारते हुए कहा, मैं मानता हूँ तुम मुझसे उम्र में बहुत छोटी हो, पर प्रेम में इन सब बातों के कोई मायने नहीं होते। आपकी बीबी को जब इस बात का पता चलेगा तो वह आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। मैं अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता, वह तो एक जिम्मेदारी है जिसे कब से निभा रहा हूँ। मेरे हृदय में बस अब तुम्हारी प्रतिमा है। तुम्हें जब भी देखता हूँ मेरे मन मंदिर में असंख्य राग बज उठते हैं। मेरा प्रेम निवेदन स्वीकार कर लो। महेश बोलते बोलते भावुक हो गया। उसने महेश को ध्यान से देखा। लंबा चौड़ा कद, गोरा रंग, सुदर्शन व्यक्तित्व, घनी मूछें। इतनी उम्र का होने के बाद भी उसके चेहरे पर आकर्षण कायम था। उसके बाद महेश ने क्या कहा गरिमा को कुछ सुनाई नहीं दिया। वह चुपचाप वहां से निकल गई। घर आकर गरिमा सीधा अपने कमरे में घुस गई। उसे बार बार महेश की बातें याद आ रही थी। आज तक गरिमा की जिंदगी में कभी किसी पुरुष का आगमन नहीं हुआ था। ये सच था कि इस उम्र में हर लड़की की तरह गरिमा भी चाहती थी कि कोई उसकी जिंदगी में भी आए, उससे मान मनुहार करे, घुटनों के बल बैठकर उससे प्रेम निवेदन करे, वो रूठे तो कोई उसे मनाए। पर ये सब उसके लिए एक सपने की तरह था। उसके स्थूल देह की वजह से प्रेम तो दूर की बात है, कोई लड़का उसका मित्र भी नहीं बन पाया था। जब लड़कों के ग्रुप के पास से निकलती तो अक्सर उसे दबी हंसी ठिठोली सुनाई पड़ती, पर उसे इन सब की आदत हो चुकी थी और उसने किसी से भी कोई उम्मीद रखना बंद कर दिया था। हाँ, उसे प्रतीक्षा थी एक हम सफर की, पर वो हम सफर उसका हम उम्र हो, न कि उससे दोगुनी उम्र का कोई अधेड़। एक सजीला खूबसूरत युवक उसे प्रेम करे, किसी अधेड़ के लिए तो उसकी कल्पना में भी जगह नहीं है। फिर भी महेश के प्रेम निवेदन ने उसके स्त्री मन की भावनाओं को जागृत कर दिया था। गरिमा रोज की तरह कॉलेज जाती। बस में जब चढ़ती तो महेश देवदास की तरह पूर्ववत उसे देख
देखता रहता। उसकी आंखों में अब प्रेम के लिए मरने मिटने वाले भाव साफ नजर आने लगे थे। गरिमा जब उसकी तरफ देखती तो उसकी टकटकी को वह सह न पाती और नजर फेर लेती। यह क्रम कई महीनों तक चला। हर बार गरिमा गुस्से और परेशानी के भाव लिए आगे बढ़ जाती, पर महेश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे गरिमा के दिल में भी प्यार का अंकुर फूटने लगा और गुस्से के भाव की जगह स्नेह भाव ने जगह बना ली। धीरे धीरे दोनों फोन पर बात करने लगे। महेश गरिमा पर जान छिड़कता था। अब महेश के देखने से गरिमा को बुरा न लगता। गरिमा एक मृग तृष्णा के पीछे भाग रही थी जो उसके भविष्य को संकट में डाल सकता था, परंतु उसे महेश की आंखों में दिखते उस प्यार के आगे अपने भविष्य की भी चिंता न रही थी। वह महेश के असीम प्यार के आगे खुद को रोक न सकी। गरिमा कॉलेज से आकर महेश को मैसेज करती। दोनों देर तक फोन में चैटिंग करते। गरिमा सबसे छुपकर महेश को कॉल करती। महेश उसे प्यार से बुलाता। वह रूठती तो उसे मनाता, उससे प्यार भरी बातें करता, उसे दूर से ही अपना समीप्य महसूस कराता। वह अपना अच्छा बुरा सोचे बिना एक अधेड़ व्यक्ति के प्रेम में डूब चुकी थी। दिन बीतते रहे, दोनों ही एकांत में समय बिताने को बेचैन थे और वह मौका उन्हें जल्दी मिल भी गया। एक दिन कॉलेज की तरफ से मेडिकल के फाइनल ईयर के छात्रों का एक टूर गया। टूर के लिए हर छात्र से पहले ही 5,000 रुपये ले लिए गए थे। टूर सप्ताह के लिए था और छात्रों के लिए 6 दिन वहीं होटल में रहने की और खाने पीने की व्यवस्था थी। कॉलेज की तरफ से महेश को 2 बसें ले जाने का आदेश था। यूं गरिमा टूर वगैरह में कोई दिलचस्पी नहीं रखती थी, लेकिन महेश के सामीप्य पाने के लिए वह जाने के लिए तैयार हो गई। नियत समय पर बसों में बैठकर सभी छात्र टूर के लिए प्रस्थान कर गए। जो प्रेमी युगल थे वो तो कब से इस टूर की प्रतीक्षा कर रहे थे। हाथों में हाथ डालकर सभी अपने साथ का आनंद उठाते हुए गंतव्य को जा रहे थे। रास्ते में सफर का आनंद उठाते हुए अद्भुत दृश्यों की प्रशंसा करते हुए सभी अभिभूत हो रहे थे। रास्ते में चाय पानी के लिए बस रुकी तो सबने वहां रुककर खाना खाया और खूब सारी सेल्फी ली। घंटों बाद जब सब होटल पहुंचे तो काफी थके हुए थे। सभी लड़कों को 4 कमरे और लड़कियों को 3 कमरे मिले थे। वहां पर कुछ देर तक सबने आराम किया और कुछ घंटे बाद तैयार होकर सब घूमने के लिए अपने अपने कमरों से बाहर आ गए। दिन भर सब घूमते रहे। रात को खाना खाकर अपने अपने कमरों की तरफ चल दिए। रात को जब सब सो गए तो महेश ने पीछे की खिड़की की तरफ आकर गरिमा को बुलाया। गरिमा उठी और ये सुनिश्चित करके कि सब सो गए हैं वह दबे पांव कमरे से बाहर आ गई। महेश उसका बाहर ही इंतजार कर रहा था। वह उसके साथ दूसरे कमरे में चल दी। दोनों बहुत दिनों से एक दूसरे का सामीप्य पाने के लिए बेचैन थे। कमरे में आते ही दोनों एक दूसरे से लिपट गए। महेश ने गरिमा को बहुत प्यार किया। उसकी गर्दन पर, उरोजों पर असंख्य चुंबन किए, जिससे गरिमा मदहोश होती चली गई। गरिमा के शरीर के हर अंग को महेश ने अपने होठों के चुंबन से नम कर दिया। उसकी उखड़ती श्वासों ने महेश के अंदर तूफान ला दिया। जब ज्वार शांत हुआ तो दोनों आलिंगनबद्ध होकर सो गए। महेश के लिए जहां ये शुद्ध प्रेम था वहीं गरिमा के लिए भी प्रेम की मुख अभिव्यक्ति थी। महेश ने गरिमा के स्त्रीत्व को संतुष्ट करके उसके अंतर मन में अपना स्थान बना लिया था। तड़के सुबह सबके जागने से पहले गरिमा
गरिमा अपने कमरे में आ गई और आकर लेट गई। किसी ने पूछा कि वह कहाँ गई तो उसने तुरंत बहाना बनाकर उत्तर दिया कि वह घूमने गई थी। वह उन पलों को महसूस करके मदहोश हो रही थी। कुछ घंटों बाद ही सब तैयार होकर नाश्ता करके अपने अगले गंतव्य को जाने लगे। महेश चाहता था कि गरिमा हर रात उसके साथ हो, पर गरिमा ने उस खतरे की आशंका के चलते उसे मना कर दिया। महेश स्थिति को समझता था, अतः मान गया। धीरे धीरे 7 दिन बीत गए और वापिस जाने का वक्त आ गया। वक्त बीतता रहा, कॉल और मैसेज में बातें अनवरत जारी थी। इधर महेश में आया बदलाव उसकी पत्नी मीना से छुपा नहीं रह सका। मीना एक चतुर और तेज तरार औरत थी। वह काफी दिनों से महेश पर नजर रख रही थी। एक दिन महेश बाथरूम में नहा रहा था और उसके फोन में लगातार मैसेज आ रहे थे, जिससे मीना को कुछ शक हुआ। फोन में आए गरिमा के सभी मैसेज मीना ने पढ़ लिए। हर मैसेज पढ़ने के बाद मीना के चेहरे के भाव तेजी से बदलने लगे। भवे तन गई। इधर महेश की ओर से कोई उत्तर न पाकर गरिमा ने कुछ मैसेज और भेजे, जो सब मीना ने पढ़ लिए। मीना ने अपनी चालाकी का परिचय देते हुए उसके फोन से गरिमा का नंबर निकाल लिया। काफी देर हो जाने पर कोई उत्तर न मिलने पर गरिमा ने कॉल लगा दी। कॉल सुनकर जब महेश बाहर आया तो मीना के हाथ में अपना फोन देखकर शक पका गया। वह अपना फोन उससे छीनने लगा तो मीना जोर से चिल्लाई, कौन है ये गरिमा? क्या रिश्ता है तुम्हारा इससे? कोई बस वो दोस्त है। झूठ मत बोलो, इस तरह के मैसेज भेजे जाते हैं दोस्तों को। महेश बोला, देखो मुझे मेरा फोन दे दो, तुम कुछ नहीं जानती। बिल्कुल नहीं, इसको तो मैं बताऊंगी कैसे दूसरे के पति को परेशान करते हैं। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, मेरा फोन दो वापिस मुझे और अपने काम से काम रखो। ये कहकर महेश ने अपना फोन मीना से छीन लिया और चला गया। महेश की पत्नी चिल्लाते हुए बोली, मेरी पीठ पीछे ये सब चल रहा है, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम दोनों को। कल तक पता चल जाएगा तुम्हें भी और तुम्हारी उस दोस्त को भी। कहकर मीना के चेहरे पर बेतहाशा गुस्से के भाव आ गए। अब महेश सतर्क हो चुका था। उसने गरिमा को आगाह करने के लिए फोन मिलाया, पर गरिमा ने गुस्से में अपना फोन ऑफ कर लिया था। महेश बार बार कॉल करता रहा, पर हर बार उसका फोन ऑफ आता रहा। इधर मीना ने गरिमा को सबक सिखाने की ठान ली थी। उसने अगले दिन गरिमा को कॉल किया और उसके कॉल उठाते ही उसने आओ देखा न ताओ, वह गरिमा पर जमकर बरस पड़ी। उसके माता पिता के दिए संस्कारों पर सवाल उठाने लगी। गरिमा जब अपनी सफाई में कुछ बोलने लगी तो उसने गरिमा को डांट कर चुप करा दिया। उसने गरिमा को धमकी दी कि वह उसके पति से संबंध रखने के आरोप में उसे हर जगह बदनाम कर देगी, उसे कोर्ट कचहरी तक घसीटेगी। उसने कहा कि उसने वो सारे मैसेजेस सबूत के तौर पर सेव कर लिए हैं जो गरिमा ने महेश को भेजे हैं, जिन्हें वह उसके खिलाफ इस्तेमाल करेगी। यह सब सुनकर गरिमा को काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो गई। गरिमा की जबान जैसे डर के मारे तालू से ही चिपक गई। वह कुछ कह पाती उससे पहले ही मीना ने फोन पटक दिया। समाज में बदनाम होने की कल्पना भी गरिमा के लिए असहनीय थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। इश्क का भूत कहीं नीचे दब चुका था। अब बस अपनी इज्जत बचाने का रास्ता निकालना था। इतने में महेश का कॉल आया। गरिमा ने उसे मीना के कॉल के बारे में सब कुछ बता दिया और उससे मदद मांगी। महेश ने उसे विवशता जाहिर करते हुए कहा कि मीना बहुत शातिर औरत है, वह जो ठान लेती है करके रहती है, फिर भी वह उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करेगा और वो कुछ दिन उसे फोन नहीं करेगा, न ही वो उसे फोन करे। कहकर उसने फोन काट दिया। शायद महेश पर से भी प्रेम का भूत उतर चुका था। गरिमा नीचे गिरकर जार जार रोने लगी। उसकी
मृग तृष्णा उसे इस मोड़ पर ले आएगी उसने सपने में भी नहीं सोचा था। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वह अपने माता पिता की नजरें अपनी वजह से झुकते हुए नहीं देख सकती थी। अब उसे एक ही रास्ता दिखाई दे रहा था, खुद को मौत के गले लगाना। वह कुछ सोचकर बाजार गई और एक मेडिकल शॉप से नींद की गोलियां ले आई। अभी वह गोलियां खाने ही वाली थी कि तभी विनीता का कॉल आ गया। विनीता ने उसे शॉपिंग पर जाने के लिए पूछा तो गरिमा ने मना कर दिया। विनीता एक समझदार लड़की थी, साथ ही वह गरिमा को बहुत अच्छे से जानती थी। वह उसकी आवाज से ही महसूस कर गई कि ये लड़की किसी परेशानी में है। विनीता ने जब पूछा तो वह तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर टालने लगी, लेकिन विनीता कहाँ मानने वाली थी। वह गरिमा के घर आ गई। गरिमा के घर पहुंचने पर जब उसने उसकी सूजी हुई आंखें और पास में पड़ी नींद की गोलियां देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कसम देकर गरिमा से सारा माजरा जानना चाहा। आखिर गरिमा को अपनी सबसे प्रिय सहेली को मजबूरन महेश और अपनी पूरी बात बतानी पड़ी, जिसे सुनकर विनीता आश्चर्यचकित रह गई। पहले तो विनीता ने गरिमा को बहुत धिक्कारा, लेकिन जब उसकी हालत देखी तो उसे अपनी दोस्त पर दया आ गई। उसने थोड़ी देर कुछ सोचा, फिर मीना का नंबर गरिमा से लिया और मीना को फोन लगाया। उसने गरिमा बनकर उससे अपने किए की माफ़ी मांगी। पहले तो मीना को यकीन नहीं हुआ कि वही गरिमा है, क्योंकि उसने उससे पहले बात कर रखी थी, लेकिन विनीता के बार बार कहने पर उसने उसे गरिमा समझकर धमकाना शुरू कर दिया। अब बॉल विनीता की तरफ थी। उसे पता था उसे क्या करना है। उसने मीना से विनम्रता से माफ़ी मांगने का उपक्रम किया। साथ ही उसने एक कम उम्र की लड़की को गुमराह करने का आरोप महेश के मत्थे मढ़ दिया, जो कि सच था। मीना को उलझते देख उसने कहना जारी रखा और भविष्य में ऐसा कुछ भी भूल से भी ना दोहराने का वायदा उसने किया। मीना ने शांत रहकर उसे सुना, फिर उसे एक आखिरी मौका देकर छोड़ दिया। विनीता ने गरिमा को जब ये बताया तो उसने चैन की सांस ली। उसके चेहरे की खोई रौनक वापस आ गई, आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। गरिमा ने इस मुसीबत से बचाने के लिए विनीता का धन्यवाद किया और महेश का फोन नंबर अपने फोन से हमेशा के लिए मिटा दिया और भविष्य में उससे किसी भी तरह का संपर्क न रखने की कसम खा ली। आज वो एक बहुत बड़े दलदल में गिरने से बची थी, जिसमें उसकी दोस्त उसके काम आई थी। उसने भगवान का भी धन्यवाद किया। थोड़ी देर बाद उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आने लगी। एक ऐप से पता किया तो ये महेश का नंबर था। उसने तुरंत उस नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक गरिमा की नहीं है, कई ऐसी गरिमाएं हैं जो प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़कर अपना सब कुछ गंवा डालती है। ये एक ऐसी मृग तृष्णा है जो पहले पहल खूबसूरत लगती है, बाद में भयावह हो जाती है। अपना अच्छा बुरा आपके सिवा कोई और नहीं समझ सकता है, और जरूरी नहीं कि हर किसी को विनीता जैसी मित्र मिले। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि आखिर इसमें गलती किसकी थी। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक नमस्कार।